एएमयू +2 साइंस का जो पेपर था हमारा 2022-23 सेशन का, सबसे पहला सवाल क्या था? लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेस। बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन जब हम करेंगे, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट फॉरेस्ट को काट देना। फॉरेस्ट को हम काट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। सही है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है, उससे जब वो बहुत ज्यादा अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो क्या चीज कम हो जाती है? तो देखिए, क्या सॉइल इरोजन कम हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से? क्या रेनफॉल, क्या ड्रॉट, या ग्लोबल वार्मिंग? तो देखिए, अगर डिफॉरेस्टेशन हम करेंगे बहुत ज्यादा, यानी कि पेड़ों को जब हम काटेंगे, तो सीधा सा असर उस पर किस पर पड़ेगा? रेनफॉल पर। रेनफॉल हमारा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? देखिए, ये वाली बात तो कोई भी जान जाएगा, हमने गूगल पर सर्च कर लिया, ठीक है। बट रीजन क्यों हो रहा है ऐसा, भैया आपको थोड़ा डिटेल हम बताएंगे ना। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एटलीस्ट ये पता चला है कि जवाब क्या है और वो क्यों है जवाब। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। सही है। ट्रांसपिरेशन जो है वो क्या है? जब एक्सेसिव अमाउंट में वाटर जो है प्लांट के अंदर चला गया एक्सेसिव अमाउंट में, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप प्लांट जो है वो आप अगर पानी डाल रहे हैं या फिर बहुत सारी बारिश हो रही है कहीं पर, तो बहुत सारा पानी भर गया, अगर प्लांट की रूट के पास पानी आ गया बहुत सारा, तो प्लांट वहां से उठ के भाग थोड़ी जाएगा कि भाई बस हो गया, अब मुझे और वाटर नहीं चाहिए। प्लांट क्या करेगा? प्लांट उस वाटर को आराम से एब्जॉर्ब करेगा, बट वो लीफ और लेंटिसेल्स के थ्रू वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में कहां छोड़ेगा? एटमॉस्फेयर में। क्या भैया, पानी जो है नीचे से अगर आ रहा है, रूट में से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फिर लीफ में क्या है? स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, जो कि स्टेम्स पर प्रेजेंट होते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू सारा का सारा जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर है, जो एक्सेसिव अमाउंट में है, मतलब कि जो जरूरत का है वो तो रखेगा, लेकिन अगर एक्स्ट्रा है तो फिर वो बाहर भेज देगा। ठीक है, कहां भेज देगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर वो वाटर वेपर भी चली जाएगी। अब वो वाटर वेपर चली जाएगी तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। समझ गए? दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, देखिए ये रूट है, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट। देखिए, वाटर एब्जॉर्ब किया रूट्स ने, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। वाटर ट्रेवल्स अप, फिर ये वाटर जब एब्जॉर्ब हुआ तब ये वाटर जो है ये ट्रेवल किया यहां पर ऊपर। सही है। ट्रेवल करने के बाद वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीफ पोर्स, यानी कि किसकी बात हो रही है यहां पे? खास तौर से स्टोमेटा की, लीफ पोर्स एंड, ये वाली बात में, एंड लेंटिसेल्स। ठीक है, लेंटिसेल्स खास तौर से स्टेम्स पर होते हैं। तो जो भी एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है वो कहां चला गया? वो चला गया एटमॉस्फेयर के अंदर। ये देखिए H2O 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 H2, ये कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। अब एटमॉस्फेयर में जब वाटर जाएगा भाई, तो आपने अगर वाटर साइकिल पढ़ी हो, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, तो भैया जब एवेपोरेशन होता है तो क्या वाटर वेपर ही तो जाती है ना, ऊपर क्लाउड्स बनते हैं, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है। समझ गए? ये वाली बात पता है ना। तो जब पेड़ ही नहीं होंगे तो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर या फिर वाटर वेपर जो है वो बहुत कम जाएंगी ऊपर क्लाउड में, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो बारिश भी बहुत कम होगी।